नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जो कि एनसीईआरटी से संबंधित है। प्रश्न नंबर 1 है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जाता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उपमान क्या होते हैं बच्चों? जिनसे तुलना की जाए, और उपमेय क्या होते हैं? जिसकी तुलना की जा रही है। उपमेय और उपमान ये दोनों ही कौन से अलंकार में होते हैं बच्चों? ये उपमा अलंकार में होते हैं। निम्नलिखित उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि कविता उषा गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। मतलब यह है, अर्थ यह है कि जो कविता है उसमें कवि ने जो गांव की सुबह जो है, अर्ली मॉर्निंग ऑफ ए विलेज, गांव की सुबह का चित्रण किया है अपनी कविता में, और जो इन निम्नलिखित बातों से पता चल रहा है। निम्नलिखित उपमानों को देखकर ये कहा जा सकता है कि कविता उषा गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। कै, राख से लिपा हुआ चौका। ख, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ग, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। प्रश्न नंबर 2, भोर का नभ राख से लिपा हुआ अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपर्युक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ, समझाइए। हमें बच्चों बताना है अभी गीला पड़ा है, इसका कविता में क्या अर्थ है। जो कोष्ठक में जो ब्रैकेट में दिए हुआ है ना, अभी राख से लिपे चौके की लिपाई अभी अभी समाप्त हुई है। इस पंक्ति को यदि भोर से जोड़ा जाए तो पता चलता है कि सूर्य के उदय होने से पहले आसमान से रात की कालिमा हटने लगी है। अतः राख के समान आसमान का रंग स्लेटी हो गया है। सुबह की ओस ने इसे गीला कर दिया है, अर्थात वातावरण में अब भी ये नमी है बच्चों, अर्थात वातावरण में अब भी नमी विद्यमान है। कवि ने गांव में सुबह सवेरे औरतों द्वारा चूल्हा लिपने का जो चित्र भोर के साथ किया है, वह इसके कारण सुंदर जान पड़ा है। कोष्ठक में लिखे शब्द वातावरण की शुद्धता, ब्यूटीफुलनेस ऑफ एनवायरनमेंट, पवित्रता, होलीनेस, तथा ठंडेपन, कोल्डनेस को दर्शाते हैं। प्रश्न नंबर 3, अपने परिवेश के उपमानों का प्रयोग करते हुए सूर्यास्त और सूर्योदय के शब्द चित्र खींचिए। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं सूर्योदय। सुबह का आकाश था गेरुआ, मेरी माँ के माथे सा। गेरुआ कलर होता है बच्चों लाइक कलर ऑफ ए ब्रिक। मेरी माँ के माथे सा जस्ट लाइक माई मदर्स फोरहेड। छाने लगी सिंदूरी आभा, जैसे माँ ने डिबिया से लगाने को बढ़ाया हाथ था आभा चमक सिंदूरी रेड, लालिमा जिसको हम कहेंगे। गेरुआ आकाश सिंदूरी हो गया, माँ का सिंदूर माथे पर गिर गया, आकाश पर छा गया गोल लाल सूर्य ऐसे, माँ के माथे पर सज गई बिंदिया जैसे। आकाश होने लगा सलेटी, जैसे मुख की आभा हो गई अंधेरी। सूर्य हो गया अस्त, रात घिर आई है, मानो हंसी का सूर्य अस्त, चिंता मुंह पर गिर आई है। अभी बच्चों हम पढ़ेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, भोर और नभ का अर्थ बताइए। मीनिंग ऑफ भोर और नभ का। भोर प्रभात, मॉर्निंग। नभ आकाश स्काई। प्रश्न नंबर 2, गौर और देह का अर्थ बताइए। गौर मीन्स फेयर, देह मीन्स बॉडी। गौर गोरी, देह शरीर। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों,
नभ और सूर्योदय के पर्यायवाची लिखिए। सिमिलर वर्ड्स यू हैव टू राइट फॉर नभ एंड सूर्योदय। नभ मीन्स आकाश, स्काई, आसमान, अंबर। सूर्योदय सनराइज, प्रातःकाल, मॉर्निंग, सवेरा। प्रश्न नंबर 4, नील फिलिंग द ब्लैंक्स में या किसी की गौर झिलमिल धे रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ये हो जाएगा बच्चों उत्तर इसका, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे। प्रश्न नंबर 5, उषा और नभ का विलोम शब्द बताइए। विलोम अपोजिट बताना है आपको। उषा क्या होती है? सुबह। और उषा का अपोजिट क्या हो जाएगा? संध्या। विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? विलोम क्या हो जाएगा उषा का? संध्या। नभ का विलोम क्या हो जाएगा बच्चों? धरती। बच्चों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।